भारत के पास 5 ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब पाकिस्तान और चीन दोनों ही के पास नहीं है। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक आइडिया आपको जरूर देंगे कि आखिर भारत सैन्य शक्ति अब दुनिया की कैसे बन गया है। तो पहला है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। अग्नि 5 का रेंज जो भारत की रक्षा मंत्रालय ने बताया है, वो बताया है 5500 से 8000 किलोमीटर। अग्नि 5 एक आईसीबीएम मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और यूरोप के एक्सपर्ट्स की माने तो भारत इस मिसाइल की सही रेंज नहीं बता रहा है। उनकी माने तो उनका मानना यह है कि इस मिसाइल की जद में अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम देश हैं। और जहां तक सवाल हमारे पड़ोसियों का है, चीन का और पाकिस्तान का, निश्चित तौर पर अग्नि 5 पूरा का पूरा पाकिस्तान और पूरा का पूरा चीन, बीजिंग, शंघाई सब कवर करता है। इसका इंजन 3 स्टेज इंजन है, जिसमें तीनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसकी स्पीड 24 मैक तक है और न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब परमाणु हथियार 1500 किलो तक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता अग्नि 5 के पास है। 50,000 किलो वजनी ये मिसाइल, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास अग्नि 5 का कोई जवाब नहीं है। अग्नि 5 के अलावा हमारे पास अग्नि श्रेणी के और भी 4 मिसाइल्स हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। अग्नि 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 3 3500 किलोमीटर रेंज बता रहा हूं, अग्नि 2 2000 किलोमीटर और अग्नि 1 700 किलोमीटर तक। अग्नि 5 मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं एक आईसीबीएम मिसाइल है, इससे भारत दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। यह क्षमता है अग्नि 5 की। और जबकि अगर आप भारत के अलग अलग आप मिसाइल देखें, भारत का मिसाइलों का जो जखीरा है वो देखिएगा, उसमें क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सब शामिल है। कौन कौन से मिसाइल हैं वो देख लीजिए। प्रहार है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जो आईसीबीएम है। हम आपको भारतीय मिसाइल्स पर एक डिटेल वीडियो भी बहुत जल्दी देंगे। फिलहाल झटपट ये समझ लेते हैं कि क्या भारत के सबसे बड़े 5 सबसे बेहतरीन हथियार जिनका जवाब चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पहला मैंने आपको अग्नि बता दिया है, और ये पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की लिस्ट है, और दूसरी तरफ भारतीय मिसाइल्स हैं। आप पाकिस्तान का जो सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है, उस मिसाइल का नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 2750 किलोमीटर तक मार कर सकता है। हालांकि यह भी एक न्यूक्लियर वॉर वाला मिसाइल है, मतलब साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसके अलावा 350 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स पाकिस्तान की सेना में, पाकिस्तान के डिफेंस में है। इसके अलावा जो भारत के पास है वो हमने आपको बता दिया कि भारत के पास अग्नि 5 जो सबसे ज्यादा दूरी तक मार करता है, और हमने आपको यह भी बताया कि दुनिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि भारत ने इसकी सही जानकारी दुनिया को नहीं दी है। इसी आशंका में चीन परेशान है। चीन को यह लगता है कि यह मिसाइल कम से कम 15,000 किलोमीटर, जी हां अग्नि 5 15,000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। आगे आइए, दूसरे नंबर पर भारत का वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका जवाब ना चीन के पास है ना पाकिस्तान के पास, S-400। दुनिया में फिलहाल जो सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है। आपको पता है भारत जब S-400 खरीद रहा था, अमेरिका ने तमाम तरह की बातें की कि भारत रशिया से ये एयर डिफेंस ना खरीद के अमेरिका का जो उसका डिफेंस सिस्टम है थार्ड वो खरीदा, लेकिन भारत ने अमेरिकी ब्लैकमेल को फेल किया और भारत ने अपनी सुरक्षा को तरजीह दी और हमने S-400 खरीदा। S-400 जब से भारत ने खरीदा तो चीन तक भाग के चला गया, पाकिस्तान माई बाप बचा लो, भारत तो हमारा पूरा का पूरा एयर स्पेस ही ब्लॉक कर देगा युद्ध के समय, भारत हमारे लड़ाकू विमानों को उड़ने ही नहीं देगा। ऐसे में तो भारत ने अगर श्रीनगर सीमा पर, कश्मीर सीमा पर अपना ये एयर डिफेंस जो है लगा दिया, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, जिसको बढ़ाकर 600 किलोमीटर भी किया जा सकता है, तब तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो आकाशीय सीमा है उसी में पाकिस्तान के फाइटर जेट नहीं उड़ पाएंगे, वो उड़ान ही नहीं भर सकते, क्योंकि S-400 पूरी की पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को तबाह करने की कुव्वत रखता है। तो पाकिस्तान ने जब ये सब गाना गाया चीन के पास, चीन को पता है S-400 की कुव्वत क्या है, क्योंकि चीन के पास S-400 पहले से है। हालांकि उसके जो मिसाइल्स की रेंज है वो केवल 300 किलोमीटर तक है, जो मैक्सिमम मार कर सकती है चीन की S-400। हमें चीन के बाद रशिया ने दिया था। ये लेके आया कौन? पाकिस्तान चीन से लेकर के आया, जो कि HQ-9 कहते हैं इसको, इस एयर डिफेंस का नाम है HQ-9। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम मारक क्षमता है वो है 100 किलोमीटर,
और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से भारतीय सेना जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो आकाशीय सीमा है, एयर स्पेस है, उसको ब्लॉक करने की क्षमता मिल गई है S-400 के बाद, ये चीज नहीं कर सकता कौन? HQ-9। क्योंकि ये जो है S-400 ये वॉर में टेस्टेड है। अभी लगातार यूक्रेन वॉर में रशिया इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चीन ने ये बना तो लिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी किसी युद्ध में हुआ नहीं। ये काम कैसे करता है, इसकी क्या क्या खासियत है, ये दुनिया को नहीं पता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल करने वाला चीन के अलावा जो दूसरा देश है वो केवल पाकिस्तान है। तो ये वॉर टेस्टेड नहीं है, इसीलिए इस डिफेंस सिस्टम पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए S-400 ने एशिया में पावर बैलेंस को, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो पावर बैलेंस होता है, जो शक्ति संतुलन है, वो काफी कुछ भारत के हिस्से में झुका दिया है। S-400 का पूरा रेंज देख लीजिए, 40 से 400 किलोमीटर। और ये क्या करता है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, 400 मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा 600 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट करने की इसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर तक कोई टारगेट होगा तो ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अलग अलग रेंज की मिसाइल्स हैं इसकी बैटरीज में, 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। मतलब अगर पाकिस्तान सीमा पर S-400 तैनात हो जाता है तो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ान नहीं भर सकेंगे, भारत की सीमा में प्रवेश करना तो भूल जाइए। भारत का तीसरा सबसे बेहतरीन हथियार है 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान राफेल, जो हमने फ्रांस से खरीदा है। दुनिया में बेहतरीन विमानों में से एक है राफेल। और राफेल जब भारत ने खरीदा तो चीन तक फिर से भागा पाकिस्तान कि भारत ने राफेल ले लिया है, हमारे पास F-16 है। F-16 तो भारत MiG-21 से मार के गिरा देता है, जो अभिनंदन ने किया था। तो उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की दुनिया में ये बताने की नहीं F-16 नहीं था, जबकि F-16 ही मार गिराया था अभिनंदन ने। तो जब चीन के पास गया पाकिस्तान की ये राफेल को काउंटर करने के लिए भी हमको एक नया जहाज चाहिए, नया लड़ाकू विमान चाहिए, तो चीन ने एक J-10 करके विमान है जो उनका, जो चीनी इंजीनियरिंग से उन्होंने बनाया है। आपको पता है चीन हर दुनिया के बेहतरीन चीजों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता है। जैसे उसने MiG-29 जो रशिया के प्लेन से, वॉर प्लेन से, सुखोई 30 जो रशिया के प्लेन से, इन सब की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रखी है चीन ने। और ये वाली जो एक और है क्या, चेंगडू JC-10, ये वाला 30 विमान चीन ने पाकिस्तान को बेचा, किसको काउंटर करने के लिए, राफेल को काउंटर करने के लिए। लेकिन सच बात यह है कि राफेल की कैपेबिलिटी के सामने JC-10 कहीं ठहरता नहीं है। ये एक झुनझुने जैसा है। जैसा हम लोग हमारे बाजारों से चीनी खिलौना खरीदते हैं, चीन ने वैसा ही कोई खिलौना पाकिस्तान को दे दिया है जो बस दिखाने के काम में है। ये वॉर टेस्टेड नहीं है, जबकि राफेल दुनिया भर में वॉर लड़ चुका है। अफगानिस्तान में वॉर हो, सीरिया, लीबिया, दुनिया भर में फ्रांस आर्मी ने जो ऑपरेशंस किए हैं उसमें राफेल सम्मिलित रहा है। इसके अलावा दुनिया भर के 8 से 10 देशों की एयरफोर्स जो है राफेल का इस्तेमाल करती है, जबकि JC-10 एक या तो चीन इस्तेमाल करता है या पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। मतलब इसका कभी वॉर में टेस्टिंग ही नहीं हुई। तो जो सिपाही कभी युद्ध लड़ा ही नहीं, वो केवल दावा करेगा कि हम अच्छे सिपाही हैं, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस बड़ी चीज होती है। इसके अलावा राफेल को जो चीजें खतरनाक बना देती हैं वो देख लिए, इसका मीटियोर मिसाइल, इसका माइका मिसाइल, इसके अलावा जो इसमें सेफ्रॉन हैमर करके मिसाइल आता है, और स्कैल्प का नाम आपके जहन में आते ही ये आपने सुना होगा कि हमने जो पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में किया था उसमें स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तो ये पूरा पैकेज है राफेल का जो राफेल को डेडली बना देता है। और S-400 और राफेल का कॉम्बिनेशन इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल संहारक बना देता है, और पाकिस्तान के पास इन दोनों कॉम्बिनेशन का कोई जवाब नहीं है। राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के पास 3 सिंगल सीट और 2 ट्विन सीट, मतलब पहली बार जो 5 आए थे राफेल उसमें 3 सिंगल सीट और 2 डबल सीट वाले राफेल हमारे पास आए थे, जिसकी टॉप स्पीड है 2223 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम वेट 24,500 kg, रेंज 3700 किलोमीटर तक है। इसके अलावा आप ये देख लो जो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल लोड मतलब 9.5 टन तक का हथियार राफेल अपने साथ लेकर उड़ सकता है। और इसके अलावा आप फ्यूल कैपेसिटी देख लो, जो इंटरनल जो राफेल के अंदर होगा, जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 4.7 टन है। इसके अलावा राफेल अपने साथ एक फ्यूल टैंक भी लेके चल सकता है जो 6.7 टन तक हो सकता है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है राफेल के जो राफेल को डेडली बनाते हैं। ये रहा तीसरा हथियार जो हमने आपको बता दिया। अब आखिरी 2 हथियारों की तरफ बढ़ते हैं
जिनका जवाब मैं पहले से कह रहा हूं कि न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। यह है ब्रह्मोस, दुनिया का सुपरसोनिक मिसाइल, जिसका जवाब अभी तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अब तक जितने भी मिसाइल्स हैं सुपरसोनिक श्रेणी में ब्रह्मोस सबसे उम्दा है और यह अलग अलग रेंज का है। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई जवाब पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस का भी नहीं है और चीन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। आपको पता है कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में थे तो उस समय इंडियन ओशन में इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस ही तैनात कर दिया था, जिसका जिक्र एक पाकिस्तानी सांसद ने उस समय पाकिस्तानी संसद में भी किया था। खैर, ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी वो है जिसका लोहा दुनिया मानती है। अभी भारत ने ब्रह्मोस फिलीपींस को दिए हैं, जो फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ ब्रह्मोस की तैनाती की है। और अब वहां शक्ति संतुलन साउथ चाइना सी में थोड़ी सी हेकड़ी जो है चीन की थोड़ी ढीली पड़ी है। ब्रह्मोस क्या कर सकता है और इसके अलावा ब्रह्मोस में हमने क्या सब हासिल किया वो समझ लीजिए। ब्रह्मोस में हम दुनिया के वो देश हो गए हैं जो हमने इंडिया ने कंप्लीट किया है क्या, मिसाइल ट्राइड। मिसाइल ट्राइड क्या होता है कि एक ऐसा मिसाइल जिसको हम हवा से, जल से, जमीन से, तीनों ही जगह से भारत इसको फायर कर सकता है। भारत ने इसको इंटीग्रेट कर दिया सुखोई 30 में। भारत इसको कहीं से भी, लैंड से भी कर सकता है। इसके अलावा हम इसको पनडुब्बी या भारत के जो वॉरशिप्स हैं उनसे भी ब्रह्मोस फायर किया जा सकता है। अभी इसकी स्ट्राइकिंग रेंज है 290 किलोमीटर, जिसकी स्पीड है 2.8 मैक। इसके अलावा 2.5 टन का वजन है इसका। और सबसे जरूरी बात कि भारतीय DRDO यह काम कर रहा है कि ब्रह्मोस की रेंज 700 किलोमीटर तक बढ़ा दी जाए। अब आप ये समझ लो कि 700 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस जिस दिन सुखोई पे लगा होगा उस दिन दुनिया की हालत, हमारे दुश्मनों की हालत क्या होगी। ब्रह्मोस के साथ हम भारत की आकाशीय सीमा में रहकर पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को खत्म कर सकते हैं। इवन चीन में भी किसी भी टारगेट को तिब्बत के रीजन में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस और सुखोई के साथ ध्वस्त कर सकती है। भारत का 5वां सबसे सीक्रेट वेपन, जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं है, लेकिन इसके बारे में किस्से बहुत सारे हैं। आपने तमाम किस्से सुने होंगे काली प्रोजेक्ट के बारे में। काली प्रोजेक्ट, काली 5000, इसके बारे में किस्से हैं, कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। जब जब भारतीय डिफेंस फोर्सेस या भारत के डिफेंस रक्षा मंत्रालय से जुड़े लोगों से काली के बारे में बात की जाती है, लोग कह देते हैं जी ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन दुनिया में भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सनसनी है। लोग लगातार रह रहकर काली 5000 पर बात करते हैं। अभी हाल में भारत ने जब दुर्गा 2 नाम का एक लेजर वेपन दुनिया के सामने दिखाया तो फिर से काली 5000 की बात होने लगी। काली 5000 वो है जिसके बारे में किस्से तमाम है, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं है। काली 5000 के बारे में जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट, दुनिया भर के अखबारों में आपको इसके बारे में अलग अलग कहानी सुनने को मिलेगी, जिसके बारे में काली को लेकर लोग यह कहते हैं। काली का फुल फॉर्म यह है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। इसके बारे में बहुत सारी दंत कथाएं। इसके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि 2012 में सियाचिन के इलाके में इंडियन फोर्सेस ने, DRDO ने, रॉ ने मिलकर इसका एक परीक्षण किया था, जिसकी परीक्षण के दौरान पाकिस्तान के सियाचिन वाले हिस्से में एक ग्लेशियर का जो है एवलांच आया और इस एवलांच में 140 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। उसमें कई लोगों का दावा यह है कि भारत ने इसी काली प्रोजेक्ट से जानबूझकर उस इलाके में जो है बर्फ को पिघलाया। बर्फ पिघलने की वजह से उस इलाके में एवलांच आया और करीब 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, 2012 की यह घटना है, दुनिया भर के अखबारों ने छापा था। और उसके बाद से यह आने लगा कि भारत वहां पर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा है जिस वजह से, और उसकी टेस्टिंग के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों की जान गई। 2015 में मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, उनसे एक किसी ने सवाल पूछा कि क्या भारत ऐसा कोई काली 5000 नाम का कोई प्रोजेक्ट है जिसको दुनिया को बताना चाहिए। मनोहर पर्रिकर ने ऐसा कुछ भी बोलने से मना कर दिया था और वो बिल्कुल इस बात पर मौन साध गए थे। 2012 की उस एवलांच वाली घटना में 140 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जिसको कुछ लोगों ने ऑपरेशन व्हाइट वॉश का नाम दे दिया था। और इसमें तमाम तरह की बातें, कॉन्स्पिरेसीज पर लोग बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि DRDO, रॉ और अलग अलग थ्योरीज हैं इसमें कि एक ऐसा टेस्ट किया, एक ऐसे हथियार का भारत ने उस इलाके में टेस्ट किया जिससे पहाड़ पर एवलांच आ गया। हम आपको काली 5000 पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर देंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।